नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्डर 12 ऑफ सीपीसी। ऑर्डर 12 सीपीसी का डील करता है एडमिशन का। एडमिशन का मतलब होता है किसी फैक्ट को एडमिट करना। वो एडमिट कर सकता है पार्टी के द्वारा, पार्टी खुद एडमिट कर सकती है या उनके प्लीडर या उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव एडमिट कर सकते हैं। एडमिशन को डिफाइन किया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 17 में। एडमिशन का फायदा, सेक्शन एडमिशन का फायदा क्या होता है कि जो कोर्ट का जो कीमती समय है वो बचता है और किसी भी डिस्प्यूट को डिसाइड करने के लिए जो अननेसेसरी एविडेंस है, अननेसेसरी प्रूफ से बचा जा सकता है। तो इस दो ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए ऑर्डर 12 को जो है इनकॉर्पोरेट किया गया है सीपीसी में। अब आइए देखते हैं कि ऑर्डर 12 किन किन चीज़ों के बारे में डील करता है या किन किन चीज़ों की एडमिशन की बात करता है। तो रूल फर्स्ट बात करता है एडमिशन ऑफ केस की। केस में किसी पॉइंट की एडमिशन की बात करता है रूल फर्स्ट, और बोलता है कि उन चीज़ों को एडमिट किया जा सकता है नोटिस के द्वारा या प्लीडिंग में या अदरवाइज इन राइटिंग, और किसी तरीके से राइटिंग के द्वारा उन चीज़ों को एडमिट किया जा सकता है। या तो उस पूरे केस को एडमिट किया जा सकता है या उसके किसी पार्ट को एडमिट किया जा सकता है। फिर सेकंड बात करता है नोटिस। ऑर्डर 12 तीन टाइप के एडमिशन की बात करता है। पहला केस के एडमिशन की, दूसरा डॉक्यूमेंट की, और तीसरा फैक्ट की। नोटिस केस का एडमिशन प्लीडिंग के द्वारा हो सकता है और किसी राइटिंग के माध्यम से हो सकता है। और डॉक्यूमेंट का एडमिशन करने के लिए सबसे जरूरी है कि जो पर्सन चाहता है कि दूसरी पार्टी कोई डॉक्यूमेंट को एडमिट करे, उसके लिए उसको नोटिस भेजना पड़ेगा। उस नोटिस भेजने के 7 दिन के अंदर पर्सन को दूसरे पर्सन को एडमिशन नोटिस एडमिट करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट या एक्सेप्ट करे या रिफ्यूज करे उस नोटिस को। तो ये ऑर्डर 2 में दिया गया। ऑर्डर 2 के बाद फिर ऑर्डर 2A 2B बाद में इंक्लूड किए गए, जो कि बात करते हैं ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि डॉक्यूमेंट टू बी डीम्ड टू बी एडमिटेड इफ नॉट डिनाइड आफ्टर द सर्विस। ऑर्डर 2A बाद में जोड़ा गया क्योंकि ऑर्डर टू में नोटिस देने के बाद भी जो जो पार्टी थी, अपोजिट पार्टी, वो क्या करती थी, नोटिस को एक्सेप्ट ही नहीं करती थी, जिससे कि प्रोसीडिंग लंबी चलती थी। इस चीज को फिक्स करने के लिए एक टाइम लिमिट हो जिसमें अपोजिट पार्टी को अपना डॉक्यूमेंट एडमिट करे, तो उसके लिए एक टाइम लिमिट सेट किया गया कि अगर इतने टाइम में वो पर्सन एडमिट या रिफ्यूज नहीं करता है उस नोटिस को, तो ये माना जाएगा कि उस पर्सन ने एडमिट कर लिया है उस डॉक्यूमेंट को। ये सेक्शन 2A में इंक्लूड किया। सेक्शन 2A को 1976 के अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया सीपीसी में। 2A 2B डील करता है फॉर्म। फिर 2A के बाद फिर रूल 3 आता है। रूल 3 बोलता है फॉर्म ऑफ नोटिस का प्रारूप कैसा होगा। तो नोटिस का प्रारूप के लिए बोलता है ये सेक्शन कि फॉर्म नंबर 9, जो कि अपेंडिक्स का सी का फॉर्म नंबर 9 जैसा है, उसी तरीके का नोटिस बनाया जाएगा। फिर 3A डील करता है पावर ऑफ कोर्ट टू रिकॉर्ड एडमिशन। सेक्शन 3A बोलता है कि अगर सेक्शन 2 के में जो नोटिस रिक्वायर है, अगर वो नहीं दी जाती है, कोर्ट को लगता है कि हाँ कुछ किसी स्टेज पे कि उसको जो है किसी पार्टी को कॉल अपॉन ए पार्टी टू एडमिट एनी डॉक्यूमेंट, की किसी पार्टी को बुला के डॉक्यूमेंट एडमिट करवाना चाहिए। इन सच केस रिकॉर्ड वेदर द पार्टी एडमिट टू रिफ्यूज और निग्लेक्ट टू एडमिट सच डॉक्यूमेंट। उस केस में उसको कोर्ट के पास पावर है कि वो एडमिशन रिकॉर्ड कर सकती है। रूल 4 डील करता है नोटिस टू एडमिट एक्ट। रूल 4 एडमिशन एक्ट के एडमिशन की बात करता है कि एनी पार्टी में बाय नोटिस इन राइटिंग एट टाइम नॉट लेटर देन 9 days बिफोर द डेट फिक्स फॉर हियरिंग के 9 दिन के भीतर कोई पार्टी नोटिस दे सकती है टू कॉल एनी अदर पार्टी टू एडमिट फॉर द पर्पज ऑफ द सूट ओनली एनी स्पेसिफिक फैक्ट और फैक्ट्स।
mentioned in such notice, and in case of refusal or neglect to admit the same within 6 days from service of such notice, or within such further time as may be allowed by the court, the cost of proving such fact or facts shall be paid by the party so neglecting or refusing. Notice to admit एक्ट रूल 4 बात करता है नोटिस टू एडमिट एक्ट, किसी एक्ट को एडमिट करने का नोटिस देना। तो नोटिस कब भेजा जाएगा? तो हियरिंग शुरू होने के 9 दिन के भीतर भेजा जाएगा, नोटिस के द्वारा भेजा जाएगा, और नोटिस के रिसीव होने के 6 दिन के अंदर जो अपोजिट पार्टी जिसको एडमिट करने के लिए नोटिस भेजी गई है उसको उस चीज को एडमिट करना पड़ेगा, या तो उस चीज को एक्सेप्ट करे या रिफ्यूज करे। अगर ये दोनों नहीं करता, निग्लेक्ट करता है, जानबूझ के किसी प्रकार का जवाब देने से वो मना करता है या जानबूझकर नहीं देता है, तो उस केस में क्या होगा कि जो कॉस्ट है नोटिस भेजने की वो उस पर्सन से लिया जाएगा। फिर रूल 5 है फॉर्म ऑफ एडमिशन, जैसे कि रूल 3 था फॉर्म ऑफ नोटिस, उसी तरीके से फॉर्म ऑफ एडमिशन जो रूल 5 में 3 एंड रूल 5। रूल 3 भी फॉर्म की बात करता है, रूल 5 भी फॉर्म की बात करता है। रूल 3 बात करता है नोटिस के फॉर्म की और रूल 5 बात करता है एडमिशन के फॉर्म की। तो ए नोटिस टू बी एडमिट फैक्ट के एडमिशन के लिए जो नोटिस भेजी जाएगी वो फॉर्म नंबर 10 के प्रारूप में होगी, जो कि अपेंडिक्स सी में बताया गया है। फिर फैक्ट रूल 6 बात करता है जजमेंट ऑन एडमिशन। जजमेंट ऑन एडमिशन रूल 6 में जो चीजें फैक्ट एडमिट किया गया है उस पे जो है कोर्ट जजमेंट देगी। वेदर वेयर एडमिशन ऑफ फैक्ट हैड बीन मेड आइदर इन प्लीडिंग और अदरवाइज, वेयर एडमिशन ऑफ फैक्ट हैज बीन मेड आइदर इन प्लीडिंग और अदरवाइज, यहाँ एडमिट किया गया किसी फैक्ट को, चाहे वो प्लीडिंग से किया गया हो या किसी और तरीके से, चाहे वो ओरली किया गया हो या रिटन तरीके से, द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द सूट, तो कोर्ट किसी भी स्टेज के सूट के किसी भी स्टेज पे आइदर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी और इट्स ऑन मोशन, तो इसके कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन है कि वो या तो पार्टी के एप्लीकेशन पे या खुद के मोशन पे ऑन मोशन एंड विदाउट वेटिंग फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर क्वेश्चन बिटवीन द पार्टीज, और बिना पार्टी के बीच में किसी और डिस्प्यूट को डिसाइड किए बिना जो चीजें पार्टी ने एडमिट कर ली हैं उस पे वो जजमेंट अपना सुना सकता है इफ ही थिंक फिट, अगर उसको ऐसा लगता है हैविंग रिगार्ड टू सच एडमिशन, तो उस एडमिशन पे अपना जजमेंट वो सुना सकती है कोर्ट। वेयर ए जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड अंडर सब रूल फर्स्ट, a decree shall be drawn upon in accordance with the judgment and decree shall bear the date on which the judgment was pronounced। अगर सब रूल 1 के हिसाब से जजमेंट प्रोनाउंस कर दिया गया है तो जो डिक्री है शैल बी ड्रॉन अपॉन इन अकॉर्डिंग विद द जजमेंट, तो जजमेंट के हिसाब से डिक्री जारी कर दी जाएगी, एंड डिक्री शैल बियर द डेट, और जो डिक्री पे डेट होगी वो डेट कौन सी होगी जिस दिन जजमेंट सुनाया गया है। एफिडेविट ऑफ सिग्नेचर रूल 7 बात करता है एफिडेविट ऑफ सिग्नेचर, एंड एफिडेविट ऑफ द प्लीडर और हिज क्लर्क of the due signature of any admission made in the presence of any notice to admit document or fact shall be sufficient evidence of such admission if evidence therefore is required। हस्ताक्षर के बारे में शपथ पत्र, यदि दस्तावेज या तथ्यों को स्वीकार करने की किसी सूचना के अनुसार में की गई सम्मत हस्ताक्षर की बाबत साक्ष्य की अपेक्षा की जाती है तो प्लीडर या उसके लिपिक की ऐसे स्वीकृति के बारे में शपथ पर्याप्त साक्ष्य होगा। रूल 8 बात करता है नोटिस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए नोटिस किस फॉर्म के थ्रू भेजा जाएगा, उसका जो प्रारूप होगा वो होगा फॉर्म नंबर 12 जो कि अपेंडिक्स सी में दिया गया है। कॉस्ट क्या होगी? सेक्शन 9 में कॉस्ट की बात करते हैं। कॉस्ट किस चीज की? नोटिस भेजने की कॉस्ट। अगर अपोजिट पार्टी if a notice to admit or produce specified document which are not necessary द कॉस्ट ओकेजन देयर बाय शैल बी, अगर नोटिस दी जा रही है किसी ऐसे डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने की या एडमिट करने के लिए जो कि नेसेसरी नहीं है उस पार्टिकुलर केस में, तो जो कॉस्ट होगा वो बियर किया जाएगा उस पर्सन के द्वारा जिसने नोटिस दिया है।
तो जो ऑर्डर 12 है वो 3 चीज के एडमिशन की बात करता है, जिसमें रूल फर्स्ट एडमिशन ऑफ केस की बात करता है, रूल टू बात करता है एडमिशन ऑफ एडमिशन नोटिस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट की बात करता है, एडमिट डॉक्यूमेंट, नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट रूल 2 बात करता है। फिर रूल 3 फॉर्म की बात करता है। फिर रूल 4 एडमिशन ऑफ फैक्ट की बात करता है। रूल 5 बात करता है फॉर्म ऑफ एडमिशन की बात करता है, फॉर्म ऑफ एडमिशन। फिर रूल 6 जजमेंट की बात करता है, जजमेंट ऑन एडमिशन। फिर रूल 7 बात करता है एफिडेविट। रूल 8 नोटिस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट एंड रूल 9 कॉस्ट।